हे गाइस, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं लेकर आ गई हूँ एक और पिक कार्ड रीडिंग, और ये पिक कार्ड रीडिंग डिफरेंट है बाकी सारे यूजुअल टॉपिक्स से। एंड ये पिक कार्ड रीडिंग है, मेरे पास यूजुअली पर्सनल रीडिंग्स आती हैं ये पूछने के लिए कि ऐसे क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं मेरी लाइफ में जो मैं अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहा, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर लव लाइफ हो या कुछ भी लाइफ के गोल्स। सो मैंने सोचा मेरे व्यूअर्स को भी वो ज़रूरी होगा वो देखना, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट अपने व्यूअर्स के लिए भी यही टॉपिक सेलेक्ट किया जाए फॉर द वीडियो, फॉर मेकिंग अ वीडियो। सो गाइज़, जैसे कि आपने देख लिया, आप पता लग गया आप लोगों को कि टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने कोई भी गोल्स, भले ही वो फाइनेंशियल हो, करियर वाइज हो, या आप कहीं जॉब पे जाना चाहते हैं अपनी डिज़ायर्ड कंपनी में, या फिर लव लाइफ, वो आप क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 इज़ दिस गोल्डन कलर्ड स्टोन, pile 2 is this white colored stone, and pile 3 is this blue colored stone. Pile 1 brown colored stone, pile 2 white colored stone, and pile 3 blue colored stone. ओके गाइस, तो अब अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जो भी आपको अट्रैक्ट करे स्टोन आप वही चूज़ कर लीजिएगा। ओके गाइस, मैं बाकी की पाइल साइड रख देती हूँ। आइए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये गोल्डन कलर्ड स्टोन को चूज़ करा है। सो पाइल नंबर 1 आपका पहला कार्ड है द रिबेल, sorrow, बियॉन्ड डिल्यूजन। सो पाइल नंबर 1, मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं आपसे ही कहूँगी, क्योंकि आप शायद किसी से बदला लेने की कोशिश कर रहे हो। किसी ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूर कर दिया अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में कि आपने इतने परेशान हो गए और आपने वो चीज़ छोड़ दी, आपने इस गोल से आप डाइवर्ट हो गए हो, इस हद तक परेशान कर दिया। यूँ कहूँ तो आपको बेड़ियों में बांध दिया, आपको इस हद तक मजबूर कर दिया, आपको एक स्लेव की तरह रखा, चेन में बांध दिया, ना आप इधर हो पाए अपनी लाइफ में ना उधर। एंड आप उस वक्त तो आप कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में कि बस अब आपको बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और सौरो कार्ड हमें यही बता रहा है कि अंदर से आप इतने दुखी हैं। आई कैन एक्चुअली फील द एनर्जी ऑफ पाइल 1 पीपल। आप अंदर से इतने टूट चुके हैं, दुखी हैं, लेकिन जब भी आप उस इंसान के बारे में कोई भी न्यूज़ सुनते हैं, कुछ भी पता लगता है, आपके अंदर वो रिबेलियस नेचर, वो बदला लेने की आग में कहूँ, वो एकदम से आ जाती है। फिर आप अपने दुख दर्द भूल के बस उस पर कंसंट्रेट करते हो, उसकी नेगेटिविटी पे कंसंट्रेट करते हो। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब ये है गाइस, कुछ चीज़ें आपको भ्रमित की हुई हैं, किसी ने आपको किसी प्रकार का झूठ बोला हुआ है जिसकी वजह से आप इतनी नेगेटिव स्टेट में हैं। कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, आपके मैं कहूँ तो किसी ने कान भरे हैं। एंड कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कान के कच्चे भी हैं, कि आपको कोई भी कुछ बोलता है आप उनकी बातों में इजीली आ जाते हैं। तो बियॉन्ड इल्यूजन गाइस मेरे को ये बता रहा है, किसी ने, मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपके किसी दोस्त ने, मेरे को एनर्जीज आ रही हैं कि आपको कोई झूठ बोला है किसी के लिए, जिसकी वजह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन आप बदला लेने की स्टेज में हो। आप उस स्टेज में हो कि हाँ भाई, मैंने उसको बताना है, उसको बताना है कि जो कर रहा है या कर रही है वो गलत कर रहा है या कर रही है। एंड दैट यू आर नॉट अ फूल, तुम पागल, आप कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम जो भी कर रहे हो मुझे पता लग रहा है, आप उस एनर्जी में हो। सो गाइज़, यही ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। तो गाइज़, मेरा ये सजेशन होगा पर्सनल आपके लिए कि मूव ऑन कर दीजिए, जो हुआ फ़ाइन। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए पाइल 1 के लिए क्या एडवाइस आई है। पाइल 1 के लिए आया है हमारे पास द शेकीना, सेक्रेड सेल्फ। सेकेंड इज़ प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, चैरिटी। थर्ड, you have love and acceptance, hope.
एंड लास्ट, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एडवाइस पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए ये है कि आपको सच्चाई का पता लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, आप इल्यूजन में जी रहे हैं, आपको कोई भ्रमित कर रहा है, तो आपको सच्चाई का पता लगने वाला है बहुत जल्दी। आप अपने अंदर के गिफ्ट्स को पहचानिए। अब आप इतने स्पिरिचुअल और अंदर से आप इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन नेगेटिविटी ज़बरदस्ती मैं कहूँ आपकी लाइफ में इंजेक्ट की जा रही है, तो प्लीज़ उससे दूर हटिए। मेडिटेट कीजिए, चैरिटी कीजिए, भगवान को याद कीजिए। खुद ब खुद आपके जो चक्रास हैं वो स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे आपके सारे ही चक्रास अनस्टेबल लग रहे हैं, तो गाइज़ प्लीज़ हीलिंग करवा लीजिएगा। लव एंड एक्सेप्टेंस हमें ये बता रहा है कि आप इतने प्यार वाले हैं और आप लिटरली मैं कहूँ भगवान के बच्चे हैं, स्टार सीड जिसको हम बोलते हैं। और आपके विचार भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वो नेगेटिविटी की वजह से सब कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है आपकी लाइफ में। तो पाइल नंबर 1, प्लीज़ आप ये चीज़ मत कीजिए। एंड ये थी रीडिंग पाइल 1 की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपसे रीडिंग रेजोनेट की है या नहीं। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 को चूज़ करा है, ये वाइट कलर स्टोन, आइए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पा रहे। सो पाइल नंबर 2 आपका पहला कार्ड है द बर्डन। किसी चीज़ का आप बर्डन लेके चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैच्योरिटी, एंड यू आर लैकिंग दैट मैच्योरिटी। मैं एक एक कार्ड का गाइज मतलब बताऊंगी। राइटनेस, डेफिनेटली आपको उसका फल नहीं इसीलिए मिल रहा, वो जो आपका फल है, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, वो डिले ही इसी वजह से हो रही है, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी नहीं है। कोई डिसीजन लेने में आप मैच्योर नहीं हैं। आप लोगों की बातों में बहुत ईजीली आ जाते हैं, चैनल्ड मैसेज। एंड द बर्डन, हर चीज़ का बर्डन लेके घूमते हैं आप, हर चीज़ को नेगेटिव फॉर्म में देखते हैं। ऑर्डिनरीनेस, एक लेड बैक एटीट्यूड है, आप बहुत चिल्ड आउट है, मैं कहूँ तो चिल्ड आउट, बहुत लेड बैक एटीट्यूड लेके घूम रहे हैं गाइज, ये चीज़ सही नहीं होती। ड्रीम, डेफिनेटली आपके सपने हैं, अचीव करना चाहते हैं, बट उन सपनों के बीच में स्पेशली मेरे को लग रहा है यहाँ पे सपने लव लाइफ से रिलेटेड हैं, जिसकी वजह से आप हर्ट हैं। एंड आपकी लाइफ स्टक है बाकी सारे सिनारियों में, ओवरऑल लाइफ, करियर एंड अदर थिंग्स वो स्टक है, क्योंकि लव लाइफ में आपको अचीवमेंट नहीं मिल पाई अभी तक। टर्निंग इन, आपको एक वे में समझ लीजिए आप लकी हैं कि एडवाइस कार्ड आ गया आपके लिए कि टर्निंग इन का मतलब ये है कि आप मेडिटेट कीजिए, अकेले रहिए, 5-10 मिनट, मैं कहूँगी 15 मिनट्स डेली एक हैबिट बना लीजिए मेडिटेट करने की। आंखें बंद कर लीजिए, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेडिटेट, बस आइज़ क्लोज करके, जहाँ कोई नॉइज़ ना हो, जस्ट सिट। अपने आप ही खुद ब खुद आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा है, आप किसी साइकिल में हैं, स्पेशली लव साइकिल की, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कामिक कनेक्शन में। वी हैव कंट्रोल, डेफिनेटली आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं, अपने आप को रिजर्व्ड रखते हैं। अगर आपने मान लो आपको सब कुछ पता है तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे किसी भी चीज़ को, बहुत कंट्रोलिंग नेचर है। फीलिंग्स भी आप अपनी कंट्रोल करके बैठते हैं। कुछ केसेस में मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, जाहिर नहीं कर पा रहे, और उसको कंट्रोल करे बैठे हैं। ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, जिसकी वजह से आपके पास ब्लॉकेजेस आ रही हैं। स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ करा है, ये ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड ही हैं। आपके लिए कार्ड है अवेकनिंग प्रेजेंस। ये बता रहा है एडवाइस कार्ड आपको कि आपके साथ यूनिवर्स है, प्रोटेक्टेड हैं आप फुल्ली। इट इज़ जस्ट दैट आपको ट्रस्ट करना है उस इंसान पे, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करे बैठे हैं। एंड गाइस, पाइल 2 के लिए मैं स्पेशली बोलूँगी, आप पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए किसी से भी। यू गाइस आर इन अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन। आपकी लाइफ में आता हुआ चेंज या वो अबंडेंस इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि आप ब्लॉक करे बैठे हैं नेगेटिविटी और ट्रस्ट इश्यूज से। ओके गाइस, सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है, जो कि है हमारा ब्लू कलर्ड स्टोन, गाइस मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज का मेन रीज़न, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है। गाइस, आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट दैट्स अ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, एंड दैट इज़ जस्ट अ चैनल्ड मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 पीपल।
आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, आपको कम्युनिकेशन करने में किसी से भी बड़ी प्रॉब्लम आती है। आइए देखते हैं आपकी लाइफ में और क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। सो पाइल नंबर 3 आपका फर्स्ट कार्ड है रिसेप्टिविटी, ब्रेक थ्रू इन रिवर्स, न्यू विजन इन रिवर्स, past lives in reverse, transformation in reverse, we are the world, existence, mind। सो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ करा है गाइस, मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं, पाइल नंबर 2 भी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, समवॉट सिमिलर है। तो पाइल 3 को मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप पाइल 2 देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली देखिए। आप किसी ट्विन फ्लेम सोलमेट और कामिक कनेक्शन में हो सकते हैं। डेफिनेटली आपकी कोई साइकिल चल रही है, अब वो साइकिल आपकी लव लाइफ से है, मुझे डेफिनेटली लग रहा है 60% ऑफ द केसेस लव लाइफ है एंड रेस्ट ऑफ द केसेस करियर में इशू हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकती है ऑफिस की, जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। अब आइए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स हमें पहला कार्ड हमारा जो आया रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी गाइस हमें ये बता रहा है कि आप कटे कटे से रहते हैं। सच बोलूँ तो कटे 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 इन द सेंस आप ना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, कोई भी नया चेंज कहूँ, नई कोई चीज़ करने से थोड़ा डरते हैं, झिझकते हैं, पसंद नहीं करते उस चेंज को आप ज़्यादा। तभी हमारे पास ब्रेक थ्रू इन रिवर्स आया। ब्रेक थ्रू इज़ अनदर लाइक, इसको मैं कहूँगी कि आपकी रिसेप्टिविटी की वजह से जो आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने आप को नहीं आगे लाते, उसी की वजह से एक लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहूँ, ब्रेक थ्रू इन द सेंस एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में रुका हुआ है। न्यू विजन इन रिवर्स भी यही कह रहा है, वही रिसेप्टिविटी, कंट्रोलिंग, आप चीज़ों को नए नज़रिए से नहीं देखते। और कुछ केसेस में मैं कहूँ, अगर आपको सुनने में बुरा लगेगा तो आई एम सो सॉरी, बट ये बात सच है कि आप लोग ना बदलते वक्त के साथ बदलते नहीं हैं आसानी से, आपको टाइम लगता है। कुछ केसेस में तो बिल्कुल नहीं बदलते और कुछ केसेस में कहूँ तो मैं टाइम लगता है आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करने में। पास्ट लाइफ्स गाइज यही एक सबसे बड़ा कार्ड है। पास्ट लाइफ्स हमारा वी आर द वर्ल्ड एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, ये तीनों कार्ड्स आर डोमिनेंट इन दिस रीडिंग। एंड मैं ये कह सकती हूँ डेफिनेटली कि आप लोगों की लाइफ में कोई साइकिल चल रही है, कुड बी अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कामिक। सो इफ़ यू वांट यू कैन गेट अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज पे द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो पे। ओके गाइज, आइए बात करते हैं आपके बाकी के कार्ड्स की। ट्रांसफॉर्मेशन इन रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप चेंज से पीछे हटते हैं, भागते हैं कि चेंज ना आ जाए, और लाइफ का दूसरा नाम ही चेंज है। चेंज इज़ द कॉन्स्टेंट थिंग। अगर आपको बोलूँ वो चेंज जो एक बदलाव है, आप उससे बिदकते हैं। एंड वी आर द वर्ल्ड, डेफिनेटली वो चेंज आकर ही रहेगा, आप उसको डिले कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मैं आपको अभी बताती हूँ वी आर द वर्ल्ड की, लेकिन पहले बाकी के कार्ड्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस, आपको अपनी ना एग्जिस्टेंस पे डाउट होता है। मतलब डाउट भी क्या, मैं आपको डाउट वर्ड नहीं बोलूँगी, ये बोलूँगी कि आपको ये जानना है कि आपका वजूद क्या है दुनिया में, आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये आप कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। एंड कुछ केसेस में तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टार गेजिंग, तारों को रात में देखना बहुत पसंद होगा। माइंड मेरे को यही बता रहा है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है। ज़रा से भी गाइस अगर आप पॉजिटिव होते हैं, आपको एकदम से उसका दूसरा पहलू आ जाता है जो नेगेटिव साइड है, एंड देन यू स्टार्ट कंसंट्रेटिंग, आप उसी पर ही कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, उस नेगेटिविटी पे। ये मत कीजिए। आप देखें कि कार्ड में इस इंसान के देखो कितना कचरा भरा पड़ा है, सारी उल जलूल बातें उस इंसान के दिमाग में भरी पड़ी हैं। तो वो चीज़ मत रखिए। वी आर द वर्ल्ड डेफिनेटली हमें ये बता रहा है कि चेंज तो आपकी लाइफ में आकर ही रहेगा, आप भले ही डिले कर लेंगे बट वो चेंज आना ही है आपकी लाइफ में।
तो ब्लॉकेजेस गाइज आपके, अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, तो ब्लॉकेजेस आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, आपकी रिसेप्टिविटी है। रिसेप्टिविटी इन द सेंस जो आप दूर भागते हैं नई चीज़ से, बदलाव से। आपका कॉन्स्टेंटली ये क्वेश्चन करना कि आपका वजूद क्या है, वो भी एक तरीके का नेगेटिव पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में ले आते हैं। आप नए नज़रिए से नहीं देखते चीज़ों को। एंड पास्ट लाइफ डेफिनेटली आपकी लव लाइफ काफ़ी बहुत बड़ा मैं कहूँ रीज़न है आपकी स्टेट का। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एडवाइस आई है। पाइल नंबर 3, फॉरगिवनेस। डेफिनेटली ट्विन फ्लेम, सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला साइकिल है, तो वो यही बोल रहे हैं जीसस क्राइस्ट आपको कि आप लाइट और लव के पाथ पे चलिए, फॉरगिव करिए। कुछ केसेस में यहाँ पे ये है कि आपके अपनी फैमिली, स्पेशली आपके फादर से नहीं बनती है, तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि उनसे थोड़ा हार्मनी बना के रखें। आपकी खुद ब खुद हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी कुछ आपके साथ गलत कोई करता है तो उसको फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए, माफ़ करना शुरू कर दीजिए। कर्मा रिलीजिंग डेफिनेटली जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा थे, देखिए पास्ट लाइफ में तो किसी का कंट्रोल नहीं रहता, तो अगर आपके कोई पास्ट लाइफ कर्मा है तो वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर कुछ भी नेगेटिविटी आपके साथ होती है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए कि कोई बात नहीं, अभी दुख है, कभी तो सुख आएगा। आपने तो इस जन्म में तो आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो करते जाइए, कर्म अच्छे करते जाइए। लॉर्ड गणेशा, वो डेफिनेटली जिनको हम विघ्नहर्ता बोलते हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस, वो आपको यही बोल रहे हैं जब आप माफ़ करेंगे और कर्मा को रिलीज़ खुद ब खुद हो जाएगा आपके माफ़ करने से, आपके पास अबंडेंस, आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं आपको खुद ब खुद मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इस चीज़ की तो कोई टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। इट्स जस्ट दैट आपको अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को हटाना है, हील करना है खुद को। अगर आपको नहीं पता हील कैसे करना है तो गो फॉर अ हीलर, किसी हीलर के पास जाइए, उससे सजेशन लीजिए। और अगर वो भी नहीं आपको कोई पता लग रहा कौन हीलर है कौन नहीं, तो मेडिटेशन कीजिए फॉर 15 to 20 मिनट्स। ओके गाइस, सो ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपसे रेजोनेट करी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा ये चैनल। मैं आऊँगी एक और नई पिका कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।